साथियों मॉडल पेपर नंबर 21वां। आपको पता है साथियों, अपने विवेक सर एग्जामपुर वाले जो है उन्होंने 25 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज निकाली थी। तो हम लोग 20 मॉडल पेपर कल तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे भैया 21वां मॉडल पेपर। अगर आपने 20 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो सारे मॉडल पेपर की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप चैनल को विजिट करिए और सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आइए साथियों, आज के मॉडल पेपर 21 की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और अंत तक रहे। दोस्तों, आपको पता है कि 100 प्रश्न आपसे केवल जीके के पूछे जाएंगे और अब तो जी जान लगा दीजिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों आइए, पहला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, सभी लोग बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपका टारगेट कितना रहा 100 में से। सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है? सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है? यह बच्चा सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है भैया? यह सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कर रहा है बच्चा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल्दी से बताइए, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या इनमें से कोई नहीं तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा बच्चा? रासायनिक परिवर्तन है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? दूध कैसे खट्टा हो जाता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। कैसे बच्चा? बैक्टीरिया के कारण। फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? तो बीज जो बनता है भैया फूल का, वो बनता है क्या? हम सब लोग जानते हैं अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय जो होता है वो क्या बनता है भैया? वो बीज बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी चौथे का राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं, निम्न में से कौन सी धातु आसानी से जंग पकड़ लेती है? बताइए, कौन सी धातु है जो आसानी से जंग पकड़ लेती है? वो है बच्चा लोहा। कौन सी है? लोहा। कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं? बताइए जल्दी से, कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो रोगों से लड़ती हैं? वो हो जाएंगी आपकी कौन सी? श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन सी भैया? श्वेत रक्त कोशिकाएं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य कवि कालिदास द्वारा लिखा गया था? कालिदास द्वारा जो लिखा गया था बच्चा, वो लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम मित्रम। ठीक है ना, ऑप्शन बी 7 का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आठवें प्रश्न पर बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भैया इन्होंने अपना पहला उपदेश बच्चा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, करा नौवां प्रश्न करा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? दही जल्दी से, लौह एवं रक्त की अपनी नीति अपनाने वाला था बलबन। ऑप्शन बी सही जवाब है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? 10 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा ऑप्शन बी पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 12 का ऑप्शन बी लगा देना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? 13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 14वां प्रश्न करा है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के कारण केसरी ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी महात्मा गांधी जी ने? ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न करा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है? बताइए किस अनुसूची में? तो 15 का सी हो जाएगा भैया, 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 16 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन सी पर, 86वां संविधान संशोधन करके। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 17 का ऑप्शन सी लगा देना बच्चा, 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 18 का करेक्ट आंसर बच्चा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करता है? 18 का ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो 19 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 42। कौन सा है? 19 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख नहीं है? तो 20 का ऑप्शन डी लगा देना, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए किफायती आवास। सभी के लिए। क्या भैया? सभी के लिए किफायती आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ही तो है, सभी के लिए किफायती आवास। ठीक है बच्चा, 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 22वां प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं। 22 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता। क्या बच्चा? सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य नारा क्या है? जल्दी से बताइए। 23 का ऑप्शन भी हो जाएगा। मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बच्चा? किया जाता है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है ना। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है, जो विशेष रूप से घाटों पर दिए जलाने के लिए मनाई जाती है? तो यह वाराणसी में मनाते हैं देव दीपावली। कहाँ बच्चा? अयोध्या नहीं लगाना है, देव दीपावली पूछिए तो साथियों ऑप्शन सी लगा देना है। 25 का क्या हो जाएगा? अब 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, असम। अंबुबाची मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में लगता है? अंबुबाची का मेला। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अति महत्वपूर्ण है अंबुबाची का मेला असम में। करा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मसाला राज्य उत्पादक है? तो मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? 27 का छाप देना बच्चा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। 27 का क्या होगा? केरल। 27 का तो ए होना चाहिए, केरल। केरल ऑप्शन में फिलहाल इसमें सी दिया है, लेकिन ए चाहिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आयात निर्यात देश कौन सा है? 28 का छापिए, ऑप्शन 28 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, आयात निर्यात में संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कजरी महोत्सव और विंध्याचल देवी मेले के लिए जाना जाता है? 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मिर्जापुर को। ठीक है ना। आइए 29 का क्या जाएंगे हम लोग? ऑप्शन ए जाएंगे, मिर्जापुर। अब 30वां प्रश्न देखेंगे। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? जल्दी से बताइए, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो 30 का सही जवाब होगा बच्चा, ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है भैया कितना? 912 है। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 32 का ऑप्शन हो जाएगा, बिजनौर में स्थित है। ठीक है। आमनगढ़। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। 33 का ऑप्शन सी, गोदावरी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? 34 का ऑप्शन भी होगा, 1973 में हुई थी। नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? 35 का सही जवाब ऑप्शन सी पर जाएंगे, गोवा है। कौन सा है बच्चा? गोवा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में है? 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया यह तो अनाईमुडी है। कौन सी है? चोटी अनाईमुडी। 38वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है रामसर स्थल का संबंध किसके, देखिएगा इसको, देखिएगा जरा। राम 38 का छापिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेनिसिलिन के निर्माण का केंद्र है? 39 का ऑप्शन सी होगा, पिंपरी। कौन सा? 39 का पिंपरी। आइए, टेराकोटा शिल्प किस जिले का विशिष्ट उत्पाद है? 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर का। कहां का बच्चा? गोरखपुर का। भाखला नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? 41 का ऑप्शन बी जाएंगे, सतलुज नदी पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? बताइए। 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जौनपुर को। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताइए। 43 का ऑप्शन बी, बलिया। उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है? 44 का ऑप्शन बी, दक्षिणी भाग में है बुंदेलखंड का पठार स्थित। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पीलीभीत जिले का विशिष्ट उत्पाद क्या है? 45 का सही जवाब ऑप्शन बी, बांसुरी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है? बताइए, ऑप्शन ये रहे आपके सामने। 46 का पशु अनुसंधान। 46 का सही जवाब की प्रथा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? 47 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन है, थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? सैयद सलार मेला 100% पूछेगा भैया, 100%। 48 का छाप के रखना, ऑप्शन बी, बहराइच में सैयद सलार मेला। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? शाकंभरी देवी मेला बताइए जल्दी से। 49 का ऑप्शन बी, सहारनपुर। अगला प्रश्न कर रहा है जोगनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है और रामनवमी के दौरान किया जाता है? 50 का ऑप्शन बी, अवध क्षेत्र में। पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद
का सीधा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? 51 का सही जवाब ऑप्शन सी, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास में होता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? जल्दी से बताइए 10 बावन का। दिसंबर। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर को। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही क्लासों का भारतीय नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें आप सभी लोग इंटेलिजेंस और जो है लाइक कर दें, ठीक है ना। आइए 53वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी आईबी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो। ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का सही जवाब, इंटरनेशनल ब्यूरो। सॉरी सॉरी, इंटरनेशनल नहीं यार, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन बी होगा 53 का, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना। 53 के बाद आइए हम लोग 54वां प्रश्न देख रहे हैं। 2022 में अफ्रीकी चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था? 54 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी, कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख। 55 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 56वां प्रश्न करा बच्चा, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? 56 का ऑप्शन बी छाप लेना, इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को लाने हेतु। शून्य की अवधारणा किस भारतीय गणतज्ञ से जुड़ी मानी जाती है? शून्य की आर्यभट्ट से। ऑप्शन ए होना चाहिए 57 का, ठीक है ना। शून्य की अवधारणा किस भारतीय गणतज्ञ से जुड़ी मानी जाती है? ब्रह्मगुप्त दिखा रहा है इसमें आंसर, देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 58 का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछेगा। 58 ऑप्शन बी हो जाएगा, दार्जिलिंग नीदरलैंड। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश द्वारा दिया जाता है? जल्दी से बताइए। 59 का सही जवाब जाएंगे किस पर? स्वीडन और नॉर्वे द्वारा। बी और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए जल्दी से। 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यवाला को। किसको बच्चा? सूर्यवाला को। आइए, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 61 का ऑप्शन सी होगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? 62 का ऑप्शन बी होगा खुर्रा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? 63 का ऑप्शन बी लगा देना, बिजनौर में। कहां बुक्सा जनजाति? बिजनौर में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व नाम ट्विटर के वर्तमान मालिक कौन है? जो अब एक्स हो गया ट्विटर का नाम बदल के, इसके मालिक आपसे पूछा जा रहा है तो जल्दी से छाप दीजिए। 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा एलन मस्क। कौन है भैया? एलन मस्क, ठीक है ना। ठीक है, 64 बी। 65 देखिए, विश्व का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? 65 का ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में स्थित है। पंपास घास के मैदान किस द्वीप महाद्वीप में पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका होना चाहिए, अर्जेंटीना। 66 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो भैया यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। वैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है? वैरन द्वीप। वैरन द्वीप बताइए कहाँ स्थित है? जल्दी से छाप दीजिए भैया। 68 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8। 69 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 70वां प्रश्न कराए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स, ऑलिव और बिल्बर ने, ठीक है ना। गीतांजलि के लेखक कौन है? जल्दी से छापिए। गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 72 का ऑप्शन सी, 25,000 रुपया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है? 73 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, गरीब कन्याओं का विवाह सहायता करना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहारिया जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति। उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है सहरिया जनजाति? देवरिया, ललितपुर। 74 का ऑप्शन बी होगा, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? बताइए। 1, नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा बच्चा केवल नेपाल के साथ लगती है, बाकी किसी के साथ नहीं लगती। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है भैया। आइए, रुपया निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा नहीं है? तो भारत की तो है, आधिकारिक नहीं है। बताइए। 76 का सेशल, म्यांमार की नहीं है, बाकी मॉरिशस, सेशल्स इनकी है, ठीक है ना। 76 ऑप्शन डी। 77वां प्रश्न देखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? 77 ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत का पड़ोसी देश भैया नेपाल है। ऑप्शन बी होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर भैया ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 80 का ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा IMEC, जिसे हम कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार एवं परिवहन कॉरिडोर से संबंधित है। 81 ऑप्शन बी। 82, ब्रिक्स समूह में 2026 तक कौन सा नया देश शामिल हुआ है? 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब शामिल हुआ है, ठीक है। 83वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं संचार से संबंधित है। हाल ही में ग्लोबल वाइफील्ड एलियंस की पहल किस देश के द्वारा की गई? 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के द्वारा की गई। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ 2+2 का अंतर्राष्ट्रीय वार्ता आयोजित की? तो 85 का ऑप्शन डी लगा देना, अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है, COP29 जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 86 का ऑप्शन सी जाएंगे, अजरबैजान में। हाल ही में भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, कहां पर? 87 का सही जवाब ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जर्मनी में आयोजित होने वाले बायोफेस्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 88 का ऑप्शन सी, भारत को।
भारत में रेल नेटवर्किंग विश्व में कुल कौन सा स्थान है? रेलवे नेटवर्किंग में पहला। भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 89 का ऑप्शन सी चौथा। छठवीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? 90 का ऑप्शन सी लगा देना, चीन में। आइए अगले प्रश्नों को देख रहे हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम जिम कार्बेट कार्बेट। राष्ट्रीय उद्यान है भैया, ठीक है ना। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है भैया, अभ्रक। किसका? ऑप्शन बी लगा देना, अभ्रक का। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी भैया घाट और घाट और मंदिरों के लिए मंदिर। प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ किया गया था? 96 बताइए जल्दी से। 96 का साथी हो जाएगा आपका, रामाजा 96 का राजगिरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। 97वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी रहा था? 97 का साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सी। कन्नौज। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को मेजर कहते हैं भैया हॉकी ध्यानचंद। के जादूगर। दत्ता, मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? दत्ता। 98 का ऑप्शन भी सही जवाब है। और यूपी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यूपी का मुख्यमंत्री होता है भैया किसके प्रति उत्तरदायी? राज्यपाल। ऑप्शन सी ओ, लगा देना, विधानसभा के विधानसभा। प्रति उत्तरदायी। आतंकवाद किसके लिए खतरा है? तो आतंकवाद जो खतरा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अच्छा। तो 100 प्रश्नों में से कितना आपका आज टारगेट रहा? जो भी प्रश्न अगर मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे देंगे, ठीक है ना। वैसे तो सारे प्रश्न सही हैं, एक दो चार प्रश्न हो जाते हैं कभी कभार गड़बड़, ये आपके सामने आंसर की है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, अपना टारगेट जरूर लिखें कि आज 21वें मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चा, नमस्कार, जय हिंद।